आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सुखबीर सिंह बादल ने किया बड़ा ऐलान, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगा अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सिख समुदाय पर अत्याचारों के कारण कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। एकनाथ शिंदे की असली चुनौती अब होगी शुरू। नए मंत्रिमंडल से लेकर बीएमसी चुनाव में दिखाना होगा दम। शिंदे सरकार की अग्नि परीक्षा और चुनौतियां फिर से शुरू होने वाली हैं। यह चुनौतियां आने वाले दिनों में होने वाले महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों और महाराष्ट्र में बनी नई सरकार के मंत्रिमंडल के साथ शुरू होनी हैं। शेयर बाजार में निचले स्तरों से दिखी रिकवरी। फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर हरे निशान में लौटे। भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। फार्मा, एमसीपी और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर बाजार बंद होते होते हरे निशान में लौटने में सफल रहे हैं। होंडा शाइन की चमक 125 सीसी सेगमेंट में है बरकरार। मध्य भारत में बने 20 लाख से ज्यादा खरीदार। देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने ऐलान किया है कि वह होंडा की शाइन बाइक ने मध्य भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 20 लाख खरीदारों की उपलब्धि हासिल कर ली है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को 4 जुलाई को साबित करना होगा बहुमत। महाराष्ट्र विधायिका का 2 दिवसीय विशेष सत्र 2 जुलाई से होगा शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद मायावती ने भी अखिलेश यादव को दी जन्मदिन की बधाई। सपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर मना रहे जन्मदिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ट्वीट कर उनके जन्मदिन पर बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर उनके दीर्घायु होने की कामना की है। राहुल गांधी ने मोदी शाह पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, भाजपा और आरएसएस ने बनाया देश में गुस्से का माहौल। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर देश में गुस्से और नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। 1 जुलाई से 19 तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगी रोक। इस्तेमाल करने पर देना होगा 25,000 तक जुर्माना। सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग 1 जुलाई से नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध 19 तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया गया है। अब इनका इस्तेमाल करते पाए जाने पर 25,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। सबूत के तौर पर पटना कोर्ट में पेश किए विस्फोटक में हुआ धमाका, मची अफरा तफरी, एक कांस्टेबल हुआ घायल। पटना के सिविल कोर्ट में एक कम तीव्रता वाला विस्फोट हो गया, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया और भारी अफरा तफरी भी मच गई। दरअसल सबूत के तौर पर पटना कोर्ट में विस्फोटक लाया गया था, जिसमें अचानक धमाका हो गया। उदयपुर मर्डर केस में हुआ बड़ा खुलासा। 30 लोगों को पाकिस्तान ले गया था गौस मोहम्मद। कन्हैयालाल की जघन्य हत्या की जांच कर रही एसआईटी टीम को जांच के दौरान कई चौंका देने वाले तथ्यों के बारे में पता चल रहा है। जानकार सूत्रों के मुताबिक साल 2014 में गौस मोहम्मद पाकिस्तान के दौरे पर 30 लोगों का एक दल लेकर गया था। मोहम्मद गौस ने ही रियाज अत्तारी को ट्रेंड भी किया था। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस मनाया गया। विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाने का लिया गया संकल्प। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को अपने स्थापना के 57 साल पूरे करते हुए 58वें वर्ष में प्रवेश किया। कुलपति संगीता शुक्ला ने विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। इस दौरान पौधरोपण के साथ वन महोत्सव का आगाज भी किया गया। भारत के घातक ड्रोन की पहली बार हुई सफल उड़ान। अब डर से कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। डीआरडीओ ने आज 1 जुलाई को एक बहुत बड़ा टेस्ट किया है। यह परीक्षण सफल भी रहा।
यह भारत का स्टेल्थ ड्रोन है जो भविष्य में पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर देगा। इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे क्योंकि आज की उड़ान सफल रही है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आज धामी सरकार पर निशाना। आपदा पर तैयारी को लेकर उठाए गंभीर सवाल। उत्तराखंड में मानसून के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली आपदाओं की तैयारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि भाजपा सरकार ने मानसून सत्र की कोई तैयारी नहीं की है। गुड हेल्थ नामक कैप्सूल पर लगा प्रतिबंध। मेडिकल स्टोर्स पर औषधि की बिक्री मिलने पर होगी कार्रवाई। बिजनौर जिले के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया है कि गुड हेल्थ नामक कैप्सूल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि यह औषधि किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री के लिए पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी। आतंकियों के मददगारों को एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। बिजनौर जिले के निवासी हैं पांचों आरोपी। बिजनौर जिले के मोहल्ला जाटान में साल 2014 में हुए बम विस्फोट केस में आतंकियों के 5 मददगारों को न्यायालय ने 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। पांचों मददगार बिजनौर जनपद के ही निवासी हैं। नूपुर शर्मा पर सख्त हुआ सुप्रीम अदालत। एक और याचिका दाखिल। कोर्ट की टिप्पणी वापस लेने की उठाई गई मांग। नूपुर शर्मा ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले पर सख्त टिप्पणी की और माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने नूपुर को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी वासियों को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को काशी दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी काशी आगमन के दौरान रुद्राक्ष में 1 घंटे 10 मिनट बिताएंगे और शिक्षाविदों के सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। साथ ही नमो घाट समेत कई परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। भारत के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे बेन स्टोक्स। वनडे टीम में जो रूट और जॉनी बेयरस्टो की हुई वापसी। भारत के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित कर दी गई है। जोस बटलर को कमान सौंपी गई है। T20 सीरीज में बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे। वहीं जो रूट, जॉनी बेयरस्टो और स्टोक्स को वनडे टीम में शामिल किया गया है। कन्हैया के हत्यारे ने 5000 में खरीदा था 2611 नंबर वाली बाइक। यही है मुंबई में आतंकी हमले की तारीख। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जिस बाइक से भाग रहे थे उसका नंबर 2611 है। मुंबई आतंकी हमले की तारीख भी यही है। जांच एजेंसियां इसके पीछे की कहानी जानने का प्रयास कर रही हैं। उदयपुर की जघन्य घटना पर नरेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले, सरेआम हत्या पर होनी चाहिए सरेआम फांसी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने शुक्रवार को उदयपुर की घटना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नरेश टिकैत ने कहा है कि सरेआम हत्या करने वालों को सरेआम फांसी की सजा भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। इस तरह तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कब तक सुधार करेगी। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.